पिछले वीडियो में हमने दिवाली का पहला दिन धनत्रयोदशी क्यों मनाते हैं इसके बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की विजय को मनाना है और इसका संबंध नरकासुर के वध की कथा से है। नरकासुर एक राक्षस था जो अपनी ताकत और आतंक के कारण पूरे संसार के लिए भय का कारण बन गया था। उसकी मृत्यु की कहानी इस प्रकार है। नरकासुर जो भूमि देवी का पुत्र था, असुर के बीच महान शक्ति और वरदानों से संपन्न था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह केवल अपनी माँ के हाथों ही मारा जा सकेगा। यह वरदान प्राप्त होने के बाद नरकासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने देवताओं, ऋषियों और साधारण लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। उसकी दुष्टता इतनी बढ़ गई कि उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग के अमूल्य रत्न और आभूषण छीन लिए। नरकासुर ने पूरे प्रजा पर अत्याचार किए और 16,000 से अधिक राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया। उसने ये घोषणा कर रखी थी कि कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं है और उसने अपने चारों ओर एक दुर्गम किला बना लिया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे इस अत्याचारी राक्षस का संहार करे और लोगों का उद्धार करे। नरकासुर का संहार करना कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि उससे उसकी माँ के हाथों मरने का वरदान प्राप्त था। भगवान कृष्ण ने जब यह समझा तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध में जाने का निर्णय लिया। सत्यभामा जो देवी भूमि का अवतार मानी जाती है, उन्होंने भगवान कृष्ण का साथ दिया। जब युद्ध आरंभ हुआ तब नरकासुर ने भयंकर शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु भगवान कृष्ण और सत्यभामा की युगल शक्ति के सामने वो टिक नहीं सका। युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण घायल हो गए और सत्यभामा के अंदर एक नई ऊर्जा और साहस का संचार हुआ। सत्यभामा ने कृष्ण से प्राप्त शिक्षा का स्मरण कर अपने धनुष बाण से नरकासुर का वध किया। सत्यभामा के हाथों अपने प्राण त्यागने के कारण नरकासुर को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार माँ के रूप में सत्यभामा ने नरकासुर को मृत्युदान देकर उसके वरदान का पालन किया। नरकासुर के वध के बाद सभी देवता और लोग आनंदित हुए। उन्होंने दीप जलाकर इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया। तब से हर वर्ष इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर उपटन लगाकर स्नान करते हैं ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से सभी दोष और बुराइयां दूर हो सके। इसे प्रतीकात्मक रूप से बुराई को त्यागने और आत्मशुद्धि का दिन माना जाता है। नरक चतुर्दशी हमें याद दिलाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमें कठिन से कठिन संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। अच्छाई की हमेशा जीत होती है और इसी कारण यह दिन हमें प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश देता है। नरक चतुर्दशी और रूप चौदस, इस दिन को रूप चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे रूप सौंदर्य के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन विशेष स्नान, उपटन और सुगंधित तेल का उपयोग करके शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। यह स्नान और उपटन लगाने की प्रथा इस विश्वास पर आधारित है कि इस दिन विशेष स्थान से शरीर के दोष समाप्त होते हैं और हमारी त्वचा को ताजगी प्राप्त होती है। कई लोग इस दिन शरीर पर चंदन, हल्दी और बेसन का उपटन लगाते हैं ताकि शरीर के सारे दोष दूर हो और उनका रूप निखरे। इसे रूप चौदस या आत्म सौंदर्य दिवस भी कहा जाता है। यमराज का दीप जलाना, इस दिन यमराज के नाम का एक दीप जलाने का रिवाज है। इसे यम दीप दान कहा जाता है। यम दीप जलाने का उद्देश्य यह है कि यमराज घर के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु और अनहोनी से बचाए। यह दीप रात के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है और यह प्रार्थना की जाती है कि घर के सभी सदस्य दीर्घायु हो। इस दीप को जलाने से यह माना जाता है कि घर के सभी सदस्यों की उम्र बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। स्नान और शुद्धिकरण का महत्व, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इसे अभंग स्नान कहते हैं। अभंग स्नान में शरीर पर तिल का तेल लगाकर स्नान किया जाता है। यह स्नान शरीर की अशुद्धियां और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे स्वास्थ्यवर्धक और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार का स्नान केवल शारीरिक सफाई नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक है। इस तरह से हमने दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है इसके बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।